Good morning, students. Today we are going to discussion about past continuous tense. आज की क्लास में हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। प्रीवियस टेंस में आपने प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस और उसके बाद में इससे पहले वाले में पढ़ा था पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस में आपने वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया था। जैसे ही कंटिन्यूस का नाम आ जाता है तो ये निश्चित हो जाता है कि उसके अंदर आईएनजी फॉर्म आएगी, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो। जैसे ही टेंस के नाम में कंटिन्यूस आ जाए तो उस टेंस में आईएनजी फॉर्म निश्चित रूप से आएगी, चाहे वो किसी भी प्रकार का कंटिन्यूस टेंस क्यों ना हो। अब देखो, पहचान पहचान सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हम पहचान की चर्चा करते हैं। ये बताई दिया आपको, कंटिन्यूस चाहे कोई सा भी टेंस हो उसमें आईएनजी निश्चित रूप से आएगा। और सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान की बात करते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आए तो वाक्य पास्ट कंटिन्यूस टेंस का होगा। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का होगा। तो बात क्लियर होगी। पास्ट कंटिन्यूस का कब होगा? जब हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आ जाए तो वो वाक्य पास्ट कंटिन्यूस टेंस का होता है। अब सबसे पहले हम इसकी कुछ रूल्स की बात कर लेते हैं। देखो, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में वोज और वर का यूज किया जाता है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में वोज और वर का यूज किया जाता है। अब देखो, वोज का उपयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट में देखो क्या आता है, ये आता है ही, सी, इट या राम, श्याम, जो भी किसी का नाम हो। फिर बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की। प्लूरल सब्जेक्ट है, वर्ब का प्रयोग है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। अब इसमें क्या आता है, जैसे यू, वी, दे, यू, वी और दे, ये क्लियर होता है। उसके बाद आई जो है उसके साथ इस टेंस में आई के साथ वोज का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा? पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आई के साथ वोज का यूज किया जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस में आई के साथ एम था, पास्ट कंटिन्यूस में आई के साथ किसका यूज किया जाएगा? वोज का। अब हम बात करते हैं रोल नंबर 2। तो हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट हो गई। हेल्पिंग वर्ब के रूप में वोज और वर, वोज सिंगुलर सब्जेक्ट उसमें आई भी आएगा, वर प्लूरल सब्जेक्ट जिसके अंदर व्यू, वी और दे आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं रोल नंबर 2 की। इस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म। और कॉन्टिन्यूस है तो उसमें आईएनजी लगना अनिवार्य होता है, तो तथा उसमें आईएनजी जोड़ा जाता है। फर्स्ट फॉर्म के अंदर क्या ऐड किया जाएगा? आईएनजी ऐड किया जाएगा। तो हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, या यूं कहें कि फॉर्म्स ऑफ द वर्ब के आधार पर कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज किया जाएगा। लैंग्वेज की भाषा में आईएनजी फॉर्म को कहा जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। तो हम सिंपल एक शब्द में ये भी कह सकते हैं कि इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज होता है। तो उससे अपने आप ये सामान्य बात हो जाती है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो मेन वर्ब में आईएनजी के साथ उसका यूज होगा। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। फिर बात करते हैं यदि वाक्य को हमें नकारात्मक बनाना हो, निगेटिव बनाना हो, तो निगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया के बाद नोट का यूज किया जाता है।
निगेटिव वाक्यों में या इसी को नकारात्मक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के बाद या सहायक क्रिया के बाद नोट का यूज किया जाता है। इज दैट क्लियर? नकारात्मक वाक्यों में, निगेटिव वाक्यों में सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज करेंगे। चौथा रूल है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या प्रश्नवाचक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया को सब्जेक्ट के पहले यूज किया जाता है, या यूं कहें कि हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के प्रारंभ में यूज किया जाता है, तो एक ही बात होगी। अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो दो तरह के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब वाले जिसमें वाक्य को हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया जाता है, एक WH वर्ड वाले जिसमें वाक्य को WH वर्ड से शुरू किया जाता है। तो हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे, तो वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। बेसिकली वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है। यदि वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाना तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले यूज करो और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज करो। तो ये आपका रूल नंबर 4। अब देखो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में वही है, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज किया जाता है। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज किया जाता है, तो वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड को वाक्य के प्रारंभ में लिखते। कहाँ लिखेंगे? जब वाक्य को WH वर्ड से बनाएंगे तो वाक्य को WH को कहाँ लिखेंगे? वाक्य के प्रारंभ में लिखा जाता है। हम फिर बात करते हैं WH इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, अर्थात वाक्य WH वर्ड से स्टार्ट हो, इंट्रोगेटिव भी हो, नकारात्मक भी हो, ऐसे वाक्य में सब्जेक्ट के बाद किसका यूज कर देंगे? नोट का यूज करेंगे और बाकी जो पूर्व नियम है वो यथावत रहेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। किसकी बात करते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। सबसे पहले हम लिखते हैं इसका बेसिक पैटर्न। तो हेल्पिंग बेसिक पैटर्न में सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब यदि यूज होती है तो वो आएगी, तो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो सबसे पहले ये हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? या तो वो हो जाएगी या फिर क्या आएगी? वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम यूज करेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म MV1 प्लस उसके अंदर हम जोड़ देंगे ING प्लस। उसके बाद यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल जो भी कुछ भी है वो सब बाद में अदर में डाल देते हैं। इस तरीके से ये आपका स्ट्रक्चर बना बेसिक पैटर्न का। बेसिक पैटर्न का जो स्ट्रक्चर है वो क्या बन रहा है? सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब में वोज वर्ब आएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके ING जोड़ेंगे, फिर यदि ऑब्जेक्ट है, यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो लिखेंगे, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ING तक आपका कंप्लीट हो जाएगा मेन वर्ब तक। यदि ऑब्जेक्ट के बाद भी यदि कुछ कॉम्प्लीमेंट है, एक एडवर्बियल है और भी कोई वर्ड्स है तो वो लिखेंगे। अब एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। मोहन क्रिकेट खेल रहा था। पहला वाक्य मोहन क्रिकेट खेल रहा था। अब देखो सबसे पहले हिंदी के वाक्यों में हमें पहचान करनी होती है, तो पास्ट टेंस में आना चाहिए थे आ गया, फिर आना चाहिए रहा, तो रहा कौन से में आता है? कंटिन्यूअस में, तो क्या बन गया? पास्ट कंटिन्यूअस। अब हमें ये उसके अकॉर्डिंग चलना है।
वाक्य का हिंदी में जब हम ये पहचान कर लेते हैं कि ये वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस का है, फिर हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला माइंड अप करना होता है, दिमाग में लगाओ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, हिंदी के वाक्य में सब्जेक्ट क्या बन रहा है, मोहन, तो मैंने ये यहाँ भी मोहन लिख दिया। अब हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। अब मोहन सिंगुलर है कि प्लूरल, तो अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वोज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर। तो मोहन सिंगुलर है, किसी का नाम है, तो क्या आ जाएगा, वोज। फिर आता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो इसमें खेलना वर्ब है, खेलना को बोलते हैं प्ले, ये प्ले की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो प्लेइंग बन जाएगा। मोहन वॉज प्लेइंग, क्या खेल रहा है वो, उसका नाम क्रिकेट खेल रहा है तो क्रिकेट, कबड्डी खेल रहा है तो कबड्डी, खो खो खेल रहा है तो खो खो, क्रिकेट। मोहन वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मोहन वॉज प्लेइंग क्रिकेट। और उसके अलावा कोई एडिशनल वर्ड कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल है नहीं, तो आपका वाक्य कंप्लीट हो गया। मोहन वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मोहन क्रिकेट खेल रहा था। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, वे पत्र लिख रहे थे। देखो पहले दे दे THEY, दे सिंगुलर है कि प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल है तो क्या आ जाएगा, वर, दे वर। लिखने को बोलते हैं राइट, और राइट में ई आती है तो ई हटा देंगे, किसी भी शब्द के अंत में ई आ जाए, और आईएनजी लगाते वक्त ई को हटा देते हैं। राइटिंग, दे वर राइटिंग ए लेटर, वो एक पत्र लिख रहे थे। तीसरा एग्जाम्पल दे देते हैं, मैं विद्यालय जा रहा था। आई, अब आई के साथ हमेशा वो जाएगा, आई वॉज गोइंग, गो के अंदर क्या आ जाएगा, गोइंग टू स्कूल, मैं विद्यालय जा रहा था। ये आपका तीसरा एग्जाम्पल है, वो कंप्लीट होता है। एक एग्जाम्पल और दे देता हूं, तुम अखबार पढ़ रहे थे, फुल स्टॉप। अब देखना सब्जेक्ट क्या है, यू, यू प्लूरल में आता है तो प्लूरल के साथ क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब वर। पढ़ना, पढ़ना को बोलते हैं रीड, आईएनजी जोड़ देंगे तो रीडिंग, यू वर रीडिंग, क्या पढ़ रहे थे, न्यूज पेपर, यू वर रीडिंग न्यूज पेपर। न्यूज पेपर, आप अखबार पढ़ रहे थे। एक एग्जांपल और दे देता हूँ आपको भी, वह गाना गा रही थी। देखना सी वॉज, सिंग में आईएनजी जोड़ देंगे, सिंगिंग ए, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा लास्ट में सॉन्ग, सी वॉज सिंगिंग सॉन्ग। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो अभी एक बार इसको मैं अफर्मेटिव सेंटेंस को रिवाइज करता हूँ आपके लिए। देखो सबसे पहले तो हमने पढ़ा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पहचान में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा था, रही थी, रहे थे। पहचान में क्या आना चाहिए, रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आए तो वो कौन सा टेंस होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। उसमें हेल्पिंग वर्ब वोज वर आएगी, क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब वोज और वर। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नोट, WH वर्ड में WH पहले, नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नोट। अब हम बात कर लेते हैं जरा पहला अफर्मेटिव सेंटेंस की। सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब वोज वर आएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर। क्या आएगा, सब्जेक्ट
हेल्पिंग वर्ब वोज वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर। देखो मोहन क्रिकेट खेल रहा था, मोहन वॉज प्लेइंग क्रिकेट। वे पत्र लिख रहे थे, दे वर राइटिंग ए लेटर। मैं विद्यालय जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। तुम अखबार पढ़ रहे थे, यू वर रीडिंग न्यूज़पेपर। वह गाना गा रही थी, शी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग। अब हम पढ़ते हैं आगे निगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में सबसे पहले हम लिखते हैं बेसिक पैटर्न। क्या लिखते हैं? तो इसमें आप लिखेंगे वही सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, क्या आएगा? वॉज वर प्लस नॉट, फिर वही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें जोड़ देंगे आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब देखो पहला वाला जो सेंटेंस था उसमें और इसमें केवल नोट का अंतर रहेगा। बेसिक पैटर्न में निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आएगा, बाकी सेम रहेगा। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर। पहला वाला वाक्य ले लेते हैं। क्या था पहले वाला? मोहन क्रिकेट नहीं खेलता था। तो आप इधर से लिख सकते हो मोहन, सब्जेक्ट आ गया, वॉज हेल्पिंग वर्ब आ गया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, निगेटिव है तो नॉट, खेलना, ये प्ले में आईएनजी तोड़ दो, प्लेइंग, क्या खेलता था? क्रिकेट, ये लो क्रिकेट। मोहन क्रिकेट नहीं खेलता था। दूसरा वाक्य लेते हैं, मैं अखबार नहीं पढ़ता था, मैं अखबार नहीं पढ़ता था। अब देखो सबसे पहले आई आएगा, सब्जेक्ट आई, उसके बाद आई सिंगुलर होता है तो वॉज रीडिंग। अब रीड में आईएनजी जोड़ देंगे तो रीडिंग, आई वॉज रीडिंग, आई वॉज नॉट रीडिंग करेंगे क्योंकि वाक्य नकारात्मक है। आई वॉज नॉट रीडिंग NEWSPAPER न्यूज़ पेपर, मैं अखबार नहीं पढ़ता हूँ। तीसरा, वह गाना नहीं गाती थी, शी वॉज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, वह गाना नहीं गाती थी। चौथा एग्जाम्पल, हम पत्थर नहीं लिख रहे थे, वी वर नॉट राइटिंग ए लेटर। हम पत्र नहीं लिख रहे थे, वी वर नॉट राइटिंग ए लेटर। हम गाना नहीं गा, वह गाना नहीं गा रही
थी। वह गाना नहीं गा रही थी। मैं अखबार नहीं पढ़ रहा था। देखिए, अब एक बार नेगेटिव सेंटेंस को हम कंप्लीटली दोबारा समझ लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, और नकारात्मक वाक्य में केवल नोट का यूज होगा। देखिए, सब्जेक्ट आएगा हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर। मोहन क्रिकेट नहीं खेल रहा था। मोहन क्रिकेट नहीं खेल रहा था। मोहन वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। देखो, मोहन के बाद सब्जेक्ट, मोहन सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर क्रिकेट। मोहन वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। मोहन क्रिकेट नहीं खेल रहा था। मैं अखबार नहीं पढ़ रहा था। आई वॉज नॉट रीडिंग न्यूज़ पेपर। आई वॉज नॉट रीडिंग न्यूज़ पेपर। मैं अखबार नहीं पढ़ रहा था। वह गाना नहीं गा रही थी। शी वॉज नॉट सिंगिंग। शी वॉज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। हम पत्र नहीं लिख रहे थे। वी वर नॉट राइटिंग ए लेटर। हम पत्र नहीं लिख रहे थे। ये आपको सेंटेंस कंप्लीट उतार कर होमवर्क के रूप में करने। थैंक यू वेरी मच।